शुरू करें। आज क्लास 12 मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपको बायो में पार्थोजेनेसिस ऑफ HIV के संबंध में पढ़ाने जा रहा हूँ। रोग जनकता HIV की पढ़ा रहा हूँ। पार्थोजेनेसिस ऑफ HIV का रोटावायरस जैसे ही हमारी शरीर के अंदर किसी माध्यम जैसे कि बताया यौन संचरण, इंजेक्शन, रुधिराधान आदि के द्वारा हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, तो उन कोशिकाओं की कला, जिनकी कोशिका कला उभरी हुई होती है, जिनमें CD4 प्रोटीन होती है, उनमें HIV वायरस की जो स्पाइक लाइक घुंडियाँ हैं, उनकी बाहरी लाइपोप्रोटीन्स आवरण में जो घुंडियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन 120 तथा उनके ग्रंथ में, तो ये 120 उस CD4 प्रोटीन से अभिक्रिया करके उनके संपर्क में आ जाती है। ये CD4 प्रोटीन्स अनेक प्रकार की होती है, लेकिन लिम्फोसाइट में इसकी मात्रा अधिक होती है। लिम्फोसाइट मीन्स T4 लिम्फोसाइट। हमने बताया था आपको कल कि बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, जिनमें T3 और T4 लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका की कलाओं में CD4 बहुतायत मात्रा में ये प्रोटीन्स पाई जाती है। उसके साथ इस HIV वायरस की घुंडियों की GP120 प्रोटीन्स, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120 उसके साथ संपर्क में आ करके और उसके साथ अभिक्रिया करके और से संपर्क में आ जाती है। इसके बाद इसके व्रंत में हमने बताया था आपको कि GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्रोटीन्स होती हैं, जो इसके साथ अभिक्रिया करते हैं और इसकी कला के अंदर इसका जो न्यूक्लियो कैप्सिड भाग है, वो कोशिका कला में प्रवेश करके उसके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता। साइटोप्लाज्म में पहुंचने के पश्चात इसका केंद्रीय भाग या इसके RNA सिंगल हेलिक्स RNA इसकी कोशाद्रव में T4 लिम्फोसाइट के कोशाद्रव में पहुंच जाती है और वहां पर इनकी कैप्सिड प्रोटीन्स अभिक्रिया करके रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये पहला स्टेज हो गया, उसके अंदर प्रवेश कर रहे CD4 रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं, और दूसरा इसके अंदर इंटेंस होने के बाद ये अलग अनकोटिंग जो वायरल RNA है, वो ये सिंगल हेलिक्स में अलग हो जाता है। इसके पश्चात इसके DNA तब T4 लिम्फोसाइट कोशिका की DNA इसकी केंद्रक कला में प्रवेश करके इसके mRNA और इसके RNA ssRNA के साथ लिप्यांतरण होता है और वो क्रिया रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा होती है और रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये RNA और DNA के लिप्यांतरण के फलस्वरूप इसमें अनेक इसकी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। अब
डीएनए, यदि डीएनए ऑफ टी लिम्फोसाइट्स है और डीएनए ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये वायरल डीएनए, ये द्विसूत्री डीएनए में बदल जाते हैं। अब द्विसूत्रीय डीएनए या डबल हेलिक्स डीएनए जो है, इसमें क्या होता है कि ये अनेक प्रतिलिपियां, इनमें द्विगुणन या मल्टीप्लिकेशन होता है और द्विगुणन के फलस्वरूप ये इसकी कई प्रतिलिपियां बन जाती हैं। तो एसआरएनए ये साइटोप्लाज्म में फिर मुक्त हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में मुक्त होने के पश्चात इनके ट्रांसक्रिप्शन के बाद वायरल जो प्रोटीन्स तथा ये इसके साइटोप्लाज्म में इसके कैप्सिड युक्त न्यूक्लियोकैप्सिड्स बन जाते हैं और इस प्रकार ये धीरे धीरे साइटोप्लाज्म से इसकी कोशिका टी लिम्फोसाइट T4 लिम्फोसाइट कोशिका के कोशिका के समीप आ जाते हैं और कोशिका के समीप आकर के इनकी बहुत सारी प्रतिलिपियां वही कोशिका पारण के द्वारा कोशिकाओं से बाहर आकर के रुधिर में मुक्त हो जाती हैं और इस प्रकार ये धीरे धीरे रुधिर में अन्न उस पोषक की रुधिर में, लार में, अश्रु में तथा उसके जनन द्रव्य महिलाओं में और पुरुषों के जनन द्रव्य में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार एक से दूसरे संसर्ग होने से इसमें इसका ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार इसका HIV की रोगजनकता होती है और दैट्स ऑल।